अर्जुन अर्जुन यादव और नवीन ठाकुर और हमारे लड़का को बुलाकर गाड़ी बैठा कर ले गया है। उसी सब लोग रहे थे वहीं पे दाग दिए थे गोली। बुला के प्रमुख हत्या ने कर दी गई, मतलब ये भी नहीं कि कहीं कहे कि जब प्रमुख बुलाते हैं बुला के हत्या करने का मतलब आप समझ रहे हो कि माँ गवाही दे रही है, गांव वाले कह रहे हैं, हजारों की संख्या में गांव वाले वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। इसका मतलब सब कुछ घटना के बारे में बुला रहे चश्मदीद है, कुछ भी ऐसा नहीं है पीछे छुपा है। इसके बावजूद भी अगर प्रशासन मौन है तो इसका मतलब है कि ऊपर से सब कुछ जो है वो सेटलमेंट कर दिया गया कि ऐसा ना हो कि ये फंसेगा तो कल को जो है नाम खराब होगा। लेकिन नहीं सर, आप चिंता ना करें। आप सब मीडिया बंधुओं को भी मैं धन्यवाद देता हूं, जो भी यहाँ जितने साथी खड़े हैं, कि आप हिम्मत जुटा रहे हैं इस परिवार को न्याय के लिए। वही करिए कि दूसरी बार घटना करने वाले को हाथ पांव कांपे उसके, कि अगर ऐसा कुछ करूंगा तो आप करोगे। आप देखते हो कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा। आइए सर, मिट्टी में मिलाइए, चलाइए बुलडोजर, हमको भी खुशी होगी, इन लोगों को भी खुशी होगी। आपको इन लोगों ने बनाया है, अगली बार फिर आपको वोट करेंगे कि हाँ आपने इनके लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन इस समय आपके बुलडोजर में तेल खत्म हो गया और संगठन के लोग हैं उनसे भी बातचीत की जाएगी। अगर 2-3 दिन में चीजें नहीं होती हैं तो फिलहाल मैं भीम आर्मी की जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं भीम आर्मी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं आपको संतुष्ट करके जा रहा हूँ कि अगर चीजें नहीं हुई तो पूरे उत्तर प्रदेश को मैं इकट्ठा करूंगा रायबरेली में। और अभी जो हम करना चाह रहे हो भी हम इनके लिए कर ही नहीं पाए, तो इनसे ये कहलवाना ही नहीं कि संतुष्ट है। हम नहीं संतुष्ट और हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। हमने कहा आपको, मैं भी उसी समाज से आता हूँ जिस समाज से अर्जुन आता है, और मैंने बराबर सोशल मीडिया के माध्यम से भी कहा है, ये सिर्फ भीम आर्मी का मैटर नहीं है, ये सिर्फ अर्जुन का मैटर नहीं है, सिर्फ पासी समाज का मैटर नहीं है। इसमें तो जितने भी बहुजन समाज के मैटर हो, राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन है, सबको एक साथ आना चाहिए और बिना कोई राजनीति किए हुए सिर्फ और सिर्फ न्याय की बात करनी चाहिए। अगर राहुल गांधी की आप बात कर रहे हैं तो देखो, मैं टिप्पणी खैर नहीं करता, क्योंकि मैं सामाजिक संगठन राजनीतिक लोगों पर टिप्पणी ज्यादा करता नहीं हूँ। लेकिन कायदे में अगर ये देखा जाए, मैंने फिर कहा आपको, बड़ा नेता चाहे राष्ट्रीय लेवल का हो, चाहे प्रदेश लेवल का, चाहे ब्लॉक लेवल का, हम बाद में आए, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ पहले पहुंचा होगा। कायदे में तो यही चाहिए कि अगर क्षेत्र का मामला था तो अब तक तो उनको संसद भवन में इस चीज की आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि उनके क्षेत्र का मामला है। सिर्फ आप वोट लेके बहुत भारी मतों से यहाँ के लोग, आज से नहीं सदियों से लोग जिताते आए, जब से चुनावी परंपरा बनी है तब से लोग सुनाते आए। मेरे हिसाब से या तो अगर उन तक मैसेज तो अब तक जरूर पहुंच गया, क्योंकि पूरे देश के लोग, बड़े बड़े राजनीतिक लोग ट्वीट के माध्यम से, अपने फेसबुक के माध्यम से इस चीज को बता रहे हैं। अब तक उन तक मैसेज पहुंच गया। कायदे में तो बहुत जल्दी वो लोग पहुंचते थे अभी चुनाव के पहले। अब मुझे नहीं पता है किस लिए नहीं आ रहे, लेकिन मेरी उनसे भी मांग है, कम से कम उनका ये कार्य क्षेत्र है, यहाँ पर आना चाहिए था, क्योंकि न्याय मिले, हमारे माध्यम से मिले, उनके माध्यम से मिले, किसी के माध्यम से मिले, मेन उद्देश्य वही। अभी हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद के अर्जुन पासी के निवास स्थान पे है। वही अर्जुन पासी जिनकी हत्या को लेकर के काफी सुर्खियां हैं। सुर्खियां इसलिए भी हैं क्योंकि लगातार दलित पिछड़ों की हत्या की जा रही है और सरकार नाकामयाब दिख रही है। ऐसे में अर्जुन पासी के घर पे भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप भार्गव जी आए हुए हैं। उनसे बातचीत करेंगे। पीड़ित परिवार से बातचीत की है तो क्या बातचीत बनी है और क्या कुछ मांगे हैं जो भीम आर्मी सदैव तत्पर रहती है। काफी दिनों से उनकी टीम यहाँ पे लगी हुई है। तो पीड़ित परिवार से बातचीत किए हैं, क्या कुछ बातचीत बनी है, खुद प्रदेश अध्यक्ष जी से जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या पीड़ित परिवार से बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई और क्या कुछ मांगे हैं? अभी परिवार से मिला हूँ मैं, अपने भाई अर्जुन पासी के परिवार से। माता जी और भाई इनके मौजूद थे, हमारी पूरी टीम के साथ में मुलाकात हुई। जो उन्होंने बताया उस हिसाब से बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण, क्योंकि हमको तो अभी बाहर यहाँ के आने के पहले तक यही पता था कि भाई बुला के हत्या की। लेकिन अभी जो परिवार ने, उनके भाई ने ये बताया कि बाल कटाने को लेके पैसे मांगे गए और सिर्फ पैसा ना देना पड़े, इस वजह से वो उनका रसूख बना रहे, उस रसूख के चलते ये हत्या की गई बुला के। तो ये तो वो याद दिला दे रहा है कि जमींदारी वाली व्यवस्था, कि अगर पहले निकलते थे, अगर सलाम नहीं किया गया तो हत्या कर दी जाती थी। सारे ऐसे वाक्य इन्होंने बताया कि सिर्फ ये एक मैटर नहीं है, यहाँ पर कोई भी आवाज अगर उठाता है उन लोगों के खिलाफ जो मुख्य आरोपी हैं, तो उनके साथ में ऐसा होता है। 1-2 मैटर और भी लोगों ने बताया, इससे पहले भी किसी एक लड़के को गोली मारी गई थी पैर में, बबलू पासी को। तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि रायबरेली क्षेत्र में पासी समाज बहुत ही भारी संख्या में, समाज यहाँ गढ़ी क्षेत्रों में है, मतलब उसकी संख्या बहुत ज्यादा है। संख्या ज्यादा होने के बावजूद भी अगर उस समाज पे शोषण हो रहा है तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। और मेरा मानना है कि जो नतीजे अभी तक रहे हैं चुनाव के, उन नतीजों को अगर देखा जाए तो पासी समाज जो है बहुत ज्यादातर बीजेपी से ही जुड़ा रहता है।
जो लोग बीजेपी को ही बनाए, अगर उनके साथ में ये सलूक हो रहा है तो ये सबके लिए सीख लेने की सबक है कि ये किसी के नहीं है, ये सिर्फ आपका इस्तेमाल करने के लिए, ये सिर्फ आपका वोट लेके सत्ता में बैठेंगे, फिर आपका ही शोषण करेंगे। परिवार से बातचीत हुई, परिवार ने बताया कि अभी जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, काफ़ी सामाजिक संगठन वहाँ पर मौजूद थे, उन लोगों ने लड़ाई लड़ी, संगठन के भी लोग हमारे बराबर निरंतर उस धरने में शामिल रहे, परिवार से भी संपर्क में रहे। आज मेरा आगमन हुआ, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से बातचीत भी हुई वीडियो कॉल के माध्यम से माताजी से। जो भी बातचीत हुई उसमें माताजी ने बताया कि प्रशासन ने 1-2 दिन का समय दिया और शायद उन्हीं शर्तों पे जो है वहाँ का धरना खत्म किया गया। यहाँ के सीओ साहब और एसडीएम जी, इनसे दोनों लोगों से अभी बातचीत हुई प्रशासन से। इन्होंने भी वही बताया कि मुख्य आरोपी की तलाश जारी है, अगर जैसे ही वो मिल जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। तो क्योंकि प्रशासन है, एक बार हल्का-सा विश्वास करना पड़ेगा। हमने परिवार को ये सांत्वना दी है कि अगर 1-2 दिन में चीज़ें सही नहीं हुई, पूरे प्रदेश से कॉल ऑफ किया जाएगा भीम आर्मी को, हर जिलों से लोगों को जो है रायबरेली बुलाया जाएगा और पूरा रायबरेली बंद करने का काम करेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, न्याय ये नहीं है सिर्फ कि आपने जेल भेज दिया जिसने गोली मारी थी। मैंने अभी सीओ साहब को भी बताया कि गोली मारने वाला तो एक मोहरा है, मेन तो वो है जो मरवाता है, और जब तक उसको आप नहीं पकड़ोगे, ऐसे कितने गोली मारने वालों को आप अंदर करते रहोगे, कोई पैसे दे के दूसरा तैयार करता जाएगा। तो जो मुख्य आरोपी है, जिसको परिवार कह रही है कि उसके कहने पे परिवार से यहाँ से बुलाया गया अर्जुन को, फिर उसकी हत्या की गई, तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उसके बाद में जब उसकी गिरफ्तारी हो जाए तो हम प्रशासन और शासन से मांग करेंगे कि इस परिवार को सिर्फ कंपनसेशन से काम नहीं चलने वाला। 4 लाख 5 लाख रुपए जो अभी सीओ साहब ने बताया कि वो जो है मंजूर हो रहा है, लेकिन उससे 4-5, अगर अर्जुन पासी की कीमत 4-5 लाख रुपए है, तो फिर मेरे हिसाब से तो हम लोगों को जीना ही नहीं चाहिए। हम लोग अगर 4-5 लाख रुपए के अगर जी रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो फिर मर जाना ही अच्छा है। तो जैसा कि ऐसा नहीं है पहली बार हुआ है, बहुत सारे ऐसे केस हुए, जहाँ पर ऐसे केस हुए हैं तो सरकार उनकी आर्थिक मदद करती आई है, कहीं 50 लाख, कहीं 1 करोड़। तो हम भी सरकार से जो है उचित मुआवजे की माँग करेंगे, और हमारी माँग ये भी रहेगी कि परिवार में, क्योंकि वो बड़ा भाई था, ये माताजी हैं, इनका कौन लालन-पोषण करेगा? छोटा भाई भी डरा हुआ है, सहमा हुआ है कि कल को उसके साथ भी कोई घटना हो जाए, तो कम से कम जो है इस परिवार को एक सरकारी नौकरी भी देने का काम करें। और ये सिर्फ़ सीमित, ये रायबरेली पुलिस तक सीमित नहीं रहेगा मामला। मैंने कहा, अगर 2 दिन में चीज़ें नहीं होंगी तो पूरे प्रदेश में राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा। उसके बाद भी अगर चीज़ें नहीं हैं, तो उसके बाद में हम पूरे प्रदेश से संगठन को यहाँ पर रायबरेली में बुलाएँगे, और जब तक चीज़ें नहीं होंगी तब तक सर, वो कहावत सुनी ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं सर। सर, सरकार दावा करती है राम राज्य की। इस राम राज्य की परिकल्पना को देखें तो लगातार कहीं न कहीं दलित पिछड़ों पे लगातार हत्याएँ हो रही हैं। क्या है ना कि हमारे लोगों से ही बन के हमारे लोगों का शोषण, ये आज की बात नहीं है, हज़ारों सालों से चला आ रहा है। लेकिन समस्या ये है कि तब लोग हमारे समझ नहीं पाते थे। आज हमारे आप जैसे लोग सब पढ़े लिखे हैं, आपने हाथ में माइक पकड़ ली, इतनी हिम्मत जुटाई कि आके इस परिवार को, कम से कम इस परिवार को न्याय दिलाने की आप माँग कर रहे हैं। नहीं तो एक ज़माने थे कि लोग इस माइक भी पकड़ने में डरते थे कि माइक पकड़ लेंगे कल आपकी भी हत्या हो जाएगी। तो ये कब तक चला रहेगा? कहीं न कहीं इसका खात्मा तो ज़रूर होगा। और राम राज्य की बात करके, अगर राम राज्य में ये होता है कि किसी को पैसे माँग लेने से गोली मार दी जाती है, तो मेरे हिसाब से फिर राम राज्य छोड़ के हमारा रावण राज्य ही सही है। राम राज्य का क्या करेंगे? ऐसा राम राज्य नहीं चाहिए। आप सिर्फ़ मौखिक बात ना करिए, कम से कम अगर चलो ठीक है, कोई घटना हो भी गई, इतना बड़ा प्रदेश है, अगर कोई घटना हो भी गई, तो उस घटने में इतनी बड़ी कार्रवाई करिए कि दूसरी बार घटना करने वाले को हाथ-पाँव काँपे उसके, कि अगर ऐसा कुछ करूँगा तो आप करोगे। आप देखते हो कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं मिट्टी में मिला दूँगा। आइए सर, मिट्टी में मिलाइए, चलाइए बुलडोज़र, हमको भी खुशी होगी, इन लोगों को भी खुशी होगी, आपको इन लोगों ने बनाया है, अगली बार फिर आपको वोट करेंगे कि हाँ, आपने इनके लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन इस समय आपके बुलडोज़र में तेल खत्म हो गया। ये सिर्फ भीम आर्मी का मैटर नहीं है, ये सिर्फ अर्जुन का मैटर नहीं है, सिर्फ पासी समाज का मैटर नहीं है, इसमें तो जितने भी बहुजन समाज के मैटर हो, राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन है, सबको एक साथ आना चाहिए और बिना कोई राजनीति किए हुए सिर्फ और सिर्फ न्याय की बात करनी चाहिए, जिससे कि कैसे भी परिवार को न्याय मिले। ये मैं खुद चाहता हूँ कि सारे लोग एक साथ आएँ, एक सिर्फ न्याय के बैनर के नीचे बैठें, किसी अपने राजनीतिक संगठन बैनर के नीचे, सामाजिक संगठन के नीचे, बैनर के नीचे नहीं। और जब न्याय मिलेगा तो आप उस परिवार की बात को आगे ले जाके कह सकते हैं कि हमने सबने सामूहिक, हम बटे हुए हैं। अभी आपने कहा कि वो जो ज्ञापन दिया, 4 संगठन मिलके एक ज्ञापन दे रहे हैं,
लेकिन हम बटे हुए हैं, हम आ रहे हैं तो दूसरा नहीं आ रहा, दूसरा आ रहा तो हम नहीं आ रहे। सबको एक कॉल करनी पड़ेगी और बैठ के, और संगठन के लोग हैं उनसे भी बातचीत की जाएगी। अगर 2-3 दिन में चीजें नहीं होती हैं तो फिलहाल मैं भीम आर्मी की जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं भीम आर्मी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं आपको संतुष्ट करके जा रहा हूँ कि अगर चीजें नहीं हुई तो पूरे उत्तर प्रदेश को मैं इकट्ठा करूंगा रायबरेली में, और जिसका भी इच्छा होगी वो आकर इस आंदोलन में आके भागीदारी करे। सबके लिए दरवाजे। अंतिम सवाल मेरा आपसे है कि सांसद के रूप में कहीं न कहीं एक बड़ी पार्टी के लीडर यहाँ के हैं रायबरेली के जी, और काफी सुर्खियां भी रहती हैं, दलित पिछड़ों के काफी बातें भी करते हैं, सदन में भी बातें करते हैं, तमाम मंच के माध्यम से करते हैं। आज जिस तरीके से अर्जुन के साथ हुआ है, आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से वो बातें करते हैं वो बातें पे खरा उतर रहे हैं या फिर नहीं उतर रहे हैं? मैं पहले तो आपसे पूछना चाहूंगा आप किन की बात कर रहे हैं? सर, मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अगर राहुल गांधी की आप बात कर रहे हैं तो देखो, मैं टिप्पणी खैर नहीं करता, क्योंकि मैं सामाजिक संगठन, राजनीतिक लोगों पे टिप्पणी ज्यादा करता नहीं हूँ। लेकिन कायदे में अगर ये देखा जाए, मैंने फिर कहा आपको, बड़ा नेता चाहे राष्ट्रीय लेवल का हो, चाहे प्रदेश लेवल का, चाहे ब्लॉक लेवल का, हम बाद में आए, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ पहले पहुंचा होगा। कायदे में तो यही चाहिए कि अगर क्षेत्र का मामला था तो अब तक तो उनको संसद भवन में इस चीज की आवाज उठानी चाहिए थी, क्योंकि उनके क्षेत्र का मामला है। सिर्फ आप वोट लेके बहुत भारी मतों से यहाँ के लोग, आज से नहीं सदियों से लोग जिताते आए, जब से चुनावी परंपरा बनी है तब से लोग सुनाते आए। मेरे हिसाब से या तो अगर उन तक मैसेज तो अब तक जरूर पहुंच गया, क्योंकि पूरे देश के लोग, बड़े बड़े राजनीतिक लोग ट्वीट के माध्यम से, अपने फेसबुक के माध्यम से इस चीज को बता रहे हैं। अब तक उन तक मैसेज पहुंच गया। कायदे में तो बहुत जल्दी वो लोग पहुंचते थे अभी चुनाव के पहले। अब मुझे नहीं पता है किस लिए नहीं आ रहे, लेकिन मेरी उनसे भी मांग है, कम से कम उनका ये कार्य क्षेत्र है यहाँ पर आना चाहिए था, क्योंकि न्याय मिले, हमारे माध्यम से मिले, उनके माध्यम से मिले, किसी के माध्यम से मिले, मेन उद्देश्य वही। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। अभी हमारे